तो ये हैं वो कुछ सेक्टर्स जिसमें अगर आपने 2024 में पैसे लगाए होते तो आपको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट होता, क्योंकि ये चारों 2024 के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहे हैं। फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेक्टर का मतलब होता है एक कैटेगरी की कंपनीज। जैसे अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो इसमें ऐसी कंपनीज आती हैं जो फार्मेसी से रिलेटेड काम करती हैं, जैसे कि दवाइयाँ बनाना, हॉस्पिटल सर्विस देना या हेल्थ रिलेटेड बिजनेस। इन सभी कंपनीज के ग्रुप को हम सेक्टर बोलते हैं। अब 2024 में निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने लगभग 37% का रिटर्न दिया था। इस इंडेक्स में इंडिया की टॉप फार्मेसी कंपनीज आती हैं जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। इसी वजह से ये 37% का रिटर्न जनरेट हुआ। और क्योंकि इंडिया एक ग्लोबल लीडर है फार्मेसी प्रोडक्शन में, यानी दवाइयां बनाने में, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 5 इयर्स में लोग 9 से 12% तक ज्यादा पैसा दवाइयों पर खर्च करेंगे। और इसी वजह से इंडिया दुनिया के टॉप 10 फार्मेसी स्पेंडर्स में आता है। यह एक बड़ा रीजन है कि 2024 में फार्मा सेक्टर ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। अब बात करते हैं आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर ने भी करीब 24% का रिटर्न दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया में पब्लिक क्लाउड सर्विस का मार्केट 2027 तक $17.8 बिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेट है, जो कि आईटी सेक्टर के लिए बहुत बड़ा एक बूस्ट है। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर ने भी लगभग 27% का रिटर्न दिया। सबसे बड़ा रीजन था इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बढ़ती हुई डिमांड। इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी पीछे नहीं रहा। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स ने लगभग 40% का रिटर्न दिया। इसके पीछे रीजन था रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज की बढ़ती हुई डिमांड, सस्ते होम लोन और सरकारी योजनाएं। तो अब आपने ये तो जान लिया कि 2024 के टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स कौन से थे, लेकिन क्या यही सेक्टर्स फ्यूचर में भी अच्छे परफॉर्म करेंगे? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आ रहे हैं तो जरा रुक जाओ। आओ थोड़ा पास्ट का डाटा देखते हैं। 2019 में बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर ने और इंफ्रास्ट्रक्चर और एफएमसीजी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया था। और अगर हम 2014 की बात करें तो उस साल बैंक और ऑटो सेक्टर ने अच्छा रिटर्न दिया था। फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था। अगर हम 2009 और उसके पीछे जाएं तो उस साल मेटल और ऑटो, आईटी सर्विस और बैंकिंग सेक्टर ने शाइन कर रहे थे। तो 2009 से 2014 तक ऑटो और बैंकिंग सेक्टर कॉमन रहे। फिर 2014 से 2019 के बीच बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ने कंसिस्टेंट परफॉर्म किया और 2009 से 2019 तक बैंकिंग और हर साइकिल में स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया। यह और क्लियर समझना है तो हमें ईयर बाय ईयर ब्रेकडाउन देखना पड़ेगा। 2018 में आईटी सेक्टर, 2019 में बैंकिंग सेक्टर, 2020 में कोविड के टाइम पे फार्मा सेक्टर ने धमाका किया था। 2021 से 2022 तक मेटल सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। 2023 में गेम चेंज, जैसे 2024 में पीएसयू सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया। अब सवाल यह उठता है कि यह सेक्टर बदलते क्यों हैं? गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे सब्सिडी या टैक्स बेनिफिट किसी सेक्टर को मिल जाए तो उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए सरकार ने एफएमई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन, जब आरबीआई टेक्नोलॉजिकल और एडवांसमेंट इनोवेशन वाली कंपनीज लॉन्ग टर्म में बेटर परफॉर्म करती हैं, जैसे एआई और ऑटोमेशन। एआई और एआई रिलेटेड कंपनीज को डिमांड मिलती है। डिमांड ऑन सप्लाई, जैसे कोविड के टाइम पे फार्मा की डिमांड एकदम बढ़ गई थी, इसलिए उस टाइम पे फार्मा सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया। ग्लोबल ट्रेंड्स और जियोपॉलिटिक्स, वॉर, सेंसेशंस और इंटरनेशनल डायनेमिक्स का भी सेक्टर परफॉर्म पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। कंज्यूमर बिहेवियर, लाइफस्टाइल चेंज, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म,
या डिजिटल पेमेंट्स, इनकी डिमांड बढ़ने से एंटरटेनमेंट और फाइनटेक सेक्टर ग्रो किए। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो किसी भी सेक्टर को ग्रोथ और डाउनफॉल डिसाइड करते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, क्या हमें सिर्फ एक ही बेस्ट सेक्टर पर फोकस करना चाहिए? तो इसका सिंपल आंसर है नहीं, क्योंकि कोई भी सेक्टर हमेशा टॉप परफॉर्म नहीं करता। सेक्टर साइक्लिकल होते हैं, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग उनका परफॉर्म बदलता रहता है। अगर आप सिर्फ एक सेक्टर में हैवीली इन्वेस्ट करते हो तो शॉर्ट टर्म में शायद आपका फायदा हो जाए, लेकिन अगले साइकिल में वही सेक्टर स्लो हो गया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब होता है डिवाइडेड पोर्टफोलियो बनाना, ट्रेंड्स को समझना और टाइमली इन्वेस्ट डिसीजंस लेना। कंक्लूजन सिंपल है, बेस्ट सेक्टर जैसे कुछ नहीं होता। आज का बेस्ट और कल का रोस्ट भी हो सकता है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो सेक्टर रोटेशन को समझता हो और अपनी स्ट्रेटजी उसके हिसाब से बनाता है। अगर ये वीडियो